अगर आप आज लोगों का पीछा करना छोड़ दें, तो कितने लोग आपका पीछा करना शुरू कर देंगे? इस बारे में सोचिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपके रिश्तों, सफलता और प्रभाव को पूरी तरह से बदल सकता है। ख्वातीनों और हजरात, कुछ लोग कुदरतन दूसरों को अपनी तरफ खींचते हैं, जबकि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी तस्दीद, मंजूरी या मौकों के पीछे भागते हुए गुजार देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ अफराद में ऐसे खुसूसियात या आदतें होती हैं जो लोगों को एक चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचती हैं। आज मैं उन 6 ताकतवर असूलों को बयान करने जा रहा हूं जो लोगों को आपका पीछा करने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आप इन्हें अपना लें तो लोग आपको इज्जत देंगे, आपसे मुतासिर होंगे और आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, न कि इसलिए कि आप उनसे ये तवक्को रखते हैं, बल्कि इसलिए कि आपने इसे हासिल किया है। पहली शर्त, आपके पास कुछ ऐसा है जिसकी उन्हें जरूरत है। चलिए असर और रसूख की बुनियाद से शुरू करते हैं। कीमत या अहमियत। लोग आपका पीछा इसलिए नहीं करते कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि आप उनके लिए क्या लाते हैं। दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के बारे में सोचिए। उनमें क्या बात आम होती है? वो मसाइल हल करते हैं, दूसरों की जिंदगी में बेहतरी लाते हैं और उन्हें फायदा पहुंचाते हैं। मगर जरा गहराई में जाएं। कीमत बढ़ाने का मतलब सिर्फ दौलतमंद, मशहूर या हुनरमंद होना नहीं होता। ये इतना आसान भी हो सकता है कि आप वो शख्स बन जाएं जो उस वक्त सुनता है जब कोई और सुनने को तैयार नहीं होता, वो हल पेश करता है जहां दूसरों को सिर्फ रुकावटें नजर आती है, या वो शख्स जो दूसरों को हौसला देता है जब वो मायूस होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे कीमत पैदा कर सकता हूं, तो इसका जवाब यह है, पहचानिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं और कैसे दूसरों के लिए मददगार हो सकते हैं। अगर आप तखियुली हैं, तो अपने ख्यालात से दूसरों को मुतासिर या उनका मनोरंजन कीजिए। अगर आप होशियार और कारगर हैं, तो दूसरों के मसाइल के हल ढूंढने में मदद कीजिए। अगर आप नरम दिल और हमदर्द हैं, तो वो जज्बाती सहारा दीजिए जिसकी लोगों को सख्त जरूरत होती है। जब आप मुसलसल दूसरों के लिए कीमत पैदा करते हैं, तो लोग सिर्फ आपका पीछा नहीं करेंगे, बल्कि आप पर इन्हिसार करेंगे, और इन्हिसार वफादारी को जन्म देता है। दूसरी शर्त आप हासिल करने में मुश्किल है, लेकिन काबिल कदर है। लोग उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आसानी से मिल जाती है। इसे फिर से सुनिए। लोग उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आसानी से मिल जाती है। किसी चीज की कमी ही उसे खास बनाती है। यही वजह है कि हीरे कंकड़ों से ज्यादा कीमती होते हैं, और यही हकीकत आप पर भी लागू होती है। आप भी एक हीरा है, लेकिन अगर आप अपने आप को एक मामूली कंकड़ की तरह पेश करेंगे, हर किसी को अपनी तवज्जो, वक्त और तवानाई देंगे, तो लोग आपकी कीमत नहीं पहचानेंगे। हासिल करने में मुश्किल बनने का मतलब ये नहीं कि आप मगरूर या बेरुखी दिखाएं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप हदें कायम करें, अपने वक्त और तवानाई की इज्जत करें। जब जरूरी हो तो ना कहें, और इसके लिए खुद को गुनहगार महसूस न करें। अपने मकासद पर तवज्जो दें। जितना ज्यादा आप अपने ख्वाब पूरे करने में मसरूफ होंगे, उतना ही कम वक्त आपके पास फजूल चीजों के लिए होगा। दूसरों को आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए मेहनत करने दें। अपना भरोसा, वक्त और तवानाई सिर्फ उन्हीं लोगों को दें जिन्होंने साबित किया हो कि वो इसके हकदार है। और ये याद रखें, मुश्किल से हासिल होने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के लिए मौजूद ही ना हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप मुंतखिब हैं। और जब लोग देखेंगे कि आपका वक्त कीमती है, तो वो आपके साथ बिताए गए हर लम्हे की कदर करेंगे। तीसरी शर्त, आप उन्हें बेहतर बनने के लिए मुतासिर करते हैं। सबसे ताकतवर शर्त यह है, लोग आपका पीछा इसलिए करेंगे क्योंकि आप उन्हें वो एहसास दिलाते हैं जो उन्हें किसी और से नहीं मिलता। जब आप किसी को मुतासिर करते हैं, तो आप सिर्फ उनकी तवज्जो हासिल नहीं करते, बल्कि उनके दिल तक पहुंचते हैं। लोग फितरी तौर पर उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो उन्हें बेहतरी की तरफ ले जाते हैं, जो उन्हें चैलेंज करते हैं, और जो उन्हें उनके अपने ही पोटेंशियल पर यकीन दिलाते हैं। अब सवाल यह है
कि आप दूसरों को कैसे मुतासिर कर सकते हैं। पहला तरीका, अपनी मिसाल से रहनुमाई करें। अमल अल्फाज से ज्यादा बुलंद आवाज रखता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपने ख्वाबों के पीछे भाग रहे हैं और अपने उसूलों पर कायम हैं, तो लोग आपको देखकर सीखेंगे और आपकी सोच को अपनाना चाहेंगे। दूसरा, दूसरों का हौसला बढ़ाइए। वो शख्स बनिए जो दूसरों की कामयाबी पर तालियां बजाए, उनकी फतह का जश्न मनाए और जब वो गिरे तो उन्हें उठाने वाला बने। तीसरा, अपने आप से सच्चे रहिए। कोई भी ऐसे शख्स की पैरवी नहीं करना चाहता जो सिर्फ परफेक्ट बनने का नाटक करता हो। अपनी नाकामियों, अपने गिरने और अपने सफर को लोगों के साथ बांटिए। उन्हें आपकी इंसानियत नजर आएगी और वही आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाला बनाएगी। अब इस शर्त की खूबसूरती देखिए। जब आप दूसरों को मुतासिर करते हैं तो उनकी कामयाबी आपके असर की अक्कासी करती है और इससे बढ़कर कोई और खुशी नहीं हो सकती कि आपने किसी की जिंदगी में बेहतरी लाने में कोई किरदार अदा किया। अब इसे तसव्वुर करें, आपकी जिंदगी एक स्टेज की तरह है और आपके हर अमल को एक परफॉर्मेंस की तरह देखा जा रहा है। लोग इसलिए नहीं देख रहे कि आपने उनकी तवज्जो मांगी है, बल्कि इसलिए कि वो आपकी कीमत, आपके असर और आपकी सोच से मुतासिर है। चौथी शर्त, आप एतमाद से भरपूर हैं मगर मगरूर नहीं। एतमाद एक जादू की तरह काम करता है। ये एक खामोश पैगाम देता है कि मुझे पता है मैं कौन हूं और मैं अपने आप में पुरसुकून हूं। लोग उन लोगों की तरफ मुतासिर होते हैं जो खुद पर यकीन रखते हैं, क्योंकि एतमाद फैलता है। मगर याद रखिए, एतमाद और गुरूर में फर्क होता है। गुरूर लोगों को दूर करता है, जबकि असल एतमाद उन्हें आपके करीब लाता है। गुरूर चीखता है, डींगे मारता है और अंदरूनी तौर पर कमजोरी का इजहार करता है, जबकि असल एतमाद पुरसुकून, पुरअसर और खुदशनासी पर मबनी होता है। तो फिर एतमाद कैसे पैदा किया जाए? अपनी कमजोरियों को अपनाइए। कोई भी मुकम्मल नहीं होता और बनने की कोशिश करना थका देने वाला काम है। यकीन के साथ बोलिए। जब भी आप कोई बात कहें या किसी चीज के लिए खड़े हों, उसे पूरे एतमाद से कहें। लोग वजूहियत, क्लैरिटी और यकीन की इज्जत करते हैं। अपना वजूद महसूस कराइए। सीधा खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर बात करें और हर जगह इस यकीन के साथ जाएं कि आप वहां रहने के हकदार हैं। जब आप एतमाद की झलक दिखाते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। पांचवी शर्त, आप बिना किसी झिझक के असली हैं। आज की दुनिया में जहां हर चीज नकली फिल्टर्स, मुंतखब शख्सियतों और बनावटी अंदाज से भरी हुई है, वहां असलियत किसी नायाब हीरे से कम नहीं। लोग दूर से असलियत को पहचान लेते हैं और इसकी तरफ मुतासिर होते हैं। आप सोचें, वो लोग जो आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करते हैं वो कौन है? वो लोग नहीं जो दूसरों में घुल मिल जाने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो जो अपनी असली पहचान के साथ जीते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि दुनिया क्या सोचेगी। यही उनकी यादगार पहचान बनाता है, ना कि उनकी परफेक्शन, बल्कि उनकी सच्चाई। असल होने का मतलब क्या है? अपनी कहानी अपनाइए। आपकी जिंदगी का हर लम्हा, चाहे वो मुश्किल हो या आसान, आपकी शख्सियत को बनाता है। अपने सफर पर कभी अफसोस न करें। अपनी सच्चाई बोलिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप रूखे या बेरहम हो जाएं, बल्कि ये कि आप अपने यकीन पर कायम रहें, चाहे लोग इससे मुत्तफिक हो या नहीं। हर हाल में एक जैसे रहिए। असलियत का मतलब यह नहीं कि आप तभी सच्चे हो जब कैमरे ऑन हो, बल्कि ये कि आप हर हाल में वही शख्स बने रहें। जब लोग देखेंगे कि आप हर हाल में एक जैसे हैं, तो वो आप पर एतमाद करेंगे और एतमाद हर अच्छे रिश्ते की बुनियाद है। छठी शर्त, आप बगैर किसी तवक्को के दूसरों को देते हैं। दूसरों को देना हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, मगर इसका असल असर तब होता है जब इसे किसी लालच के बगैर किया जाए। सच्ची दरियादिली किसी इनाम या पहचान के लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों को सहारा देने और उन तक खुशहाली पहुंचाने के लिए होती है। तो फिर
बगैर किसी उम्मीद के देने का मतलब क्या है? अपना इल्म शेयर करें। आपकी मालूमात, हुनर और तजुर्बे किसी खजाने से कम नहीं। किसी नए सीखने वाले की रहनुमाई करें। शायद आपकी एक छोटी सी बात उनके लिए जिंदगी बदलने वाली साबित हो। अपना वक्त दें। कभी कभी किसी के साथ सिर्फ मौजूद रहना, उनकी बातें सुनना या उन्हें सहारा देना उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। दूसरों की कामयाबी का जश्न मनाएं। किसी और को तस्लीम करना आपकी पहचान कम नहीं करता, बल्कि आपकी रहनुमाई को और मजबूत बनाता है। अब आप सोच सकते हैं कि बिना तवक्को के देना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि आज की दुनिया ज्यादातर लेन देन के तल्लुकात पर चलती है। मगर यहां एक राज है, जो कुछ भी आप देते हैं वो 10 गुना होकर आपके पास वापस आता है। अब सोचे, इनमें से कौन सी शर्त आप पहले से रखते हैं और कौन सी ऐसी है जिस पर आपको काम करने की जरूरत है? नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस शर्त को बेहतर बनाने जा रहे हैं। अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है तो कमेंट में 100 इंच लिखें, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप उन 1% लोगों में से हैं जो हर दिन बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं।